प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ सावन पूर्णिमा व्रत कब है और कब तिथि प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। पूर्णिमा के दिन हमें सत्यनारायण भगवान की पूजा कब करनी है, उस भद्रा का काल क्या है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। सावन माह जो होता है उसमें पूर्णिमा का जो अंतिम दिन होता है वो सावन का लास्ट दिन होता है और वो बहुत ही पावन दिन होता है, क्योंकि उस दिन राखी का त्योहार होता है, रक्षाबंधन का। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सावन की जो पूर्णिमा तिथि है वो कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, और ऐसे में हमें किस समय राखी बांधना शुभ और श्रेष्ठ होगा। भद्रा कब से कब तक रहेगी, और अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो चंद्रमा का जो दर्शन काल है वो कब से कब तक रहेगा। बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो श्रावण मास का पूरे मास व्रत धारण करते हैं, तो मैं उन्हें बताऊंगी आज की इस वीडियो में उन्हें उद्यापन किस तरीके से करना है। आज की वीडियो बहुत ही जानकारी की होगी आपके लिए, तो आपको मैं बता देती हूँ। पूर्णिमा तिथि जो प्रारंभ होगी वो होगी 8 अगस्त 2025 को दोपहर के 2:12 पर, और पूर्णिमा तिथि जो समाप्त होगी वो 9 अगस्त को दोपहर के 1:24 पर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, तो पूर्णिमा का व्रत खोलने के लिए चंद्रोदय होना चाहिए। इसीलिए 8 अगस्त को चंद्रमोदय कालीन पूर्णिमा तिथि है, इसीलिए हम चंद्रमोदय कालीन तिथि में ही पूर्णिमा का व्रत मनाएंगे। और फिर 9 तारीख में हम व्रत को रखने के बाद स्नान दान करने के बाद इसका दान करेंगे, और 9 अगस्त को ही हम रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। पूर्णिमा का व्रत करने के बाद जब हम उद्यापन करेंगे वो 9 अगस्त 2025 शनिवार को किया जाएगा, और रक्षाबंधन का पर्व भी हम 9 अगस्त 2025 शनिवार को ही मनाएंगे। पूर्णिमा तिथि पर जो व्रत करने का दान है वो ब्रह्म मुहूर्त में होगा 4 बजे से 5 बजे तक। इस समय में आप जो भी कुछ दान करते हैं उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। सूर्योदय का जो समय होगा उस दिन सुबह 5:47 पर होगा, और सूर्यास्त होगा 7:06 में। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वो 4 बजे से 5 बजे तक, और यही वो समय होगा जिसमें आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और दान ऐसा नहीं कि आप सूर्योदय होने के बाद नहीं कर सकते, सूर्योदय होने के बाद भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन आपको जो विशेष ध्यान रखना है वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का रखना है। आपको स्नान जो करना है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी पूर्णिमा तिथि पर भद्रा काल का जो समय है वो क्या है। पूर्णिमा तिथि पर भद्रा काल का जो प्रारंभ होगा वो 8 अगस्त को 2025 में दोपहर 2:12 पर होगा, और भद्रा काल का जो समापन होगा वो 9 अगस्त 2025 को दोपहर के 1:52 पर हो जाएगा। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, और इस बार जो रक्षाबंधन होगी वो बिल्कुल भद्रा रहित होगी। उस दिन भद्रा का बिल्कुल भी साया नहीं रहेगा, और इसी तरीके से आपको अब की बार बहुत ही शुभ मुहूर्त और शुभ श्रेष्ठ समय प्राप्त हो रहा है। पूर्णिमा का व्रत हम 8 अगस्त को मनाएंगे और रक्षाबंधन हम 9 अगस्त को मनाएंगे। राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो 9 अगस्त 2025 शनिवार को सुबह के 5:35 से दोपहर के 1:24 तक रहेगा। वैसे तो 9 अगस्त को पूरा ही दिन बहुत ही श्रेष्ठ है और पूरा दिन राखी बांधना भी उत्तम होगा। बात कर लेते हैं अभिजीत मुहूर्त की। दोपहर अभिजीत मुहूर्त जो प्रारंभ होगा वो 12:17 से प्रारंभ होगा, और वो रहेगा दोपहर के 12:53 तक। राहु काल जो प्रारंभ होगा वो 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक रहेगा। ऐसा माना जाता है अभिजीत मुहूर्त में जो कोई भी शुभ कार्य करे वो बहुत ही अच्छा और शुभ फल देने वाला होता है। अब बात करते हैं हमें सत्यनारायण व्रत की कथा कब करनी है। सत्यनारायण व्रत की कथा आप 8 अगस्त को भी कर सकते हैं, 9 अगस्त को भी कर सकते हैं। 8 अगस्त को चंद्रमा कालीन पूर्णिमा तिथि है, तो आप 8 अगस्त को भी पूर्णिमा व्रत कथा कर सकते हैं, और आप चाहते हैं तो 9 अगस्त को भी पूर्णिमा कथा कर सकते हैं। वैसे राखी बांधने का दिन होता है तो समय कम होता है, तो उस समय में आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप 8 अगस्त को ही पूर्णिमा कथा करना अति शुभ भी होगा और उत्तम भी होगा। तो आप 8 ही अगस्त को पूर्णिमा कथा कर लीजिए। इन दोनों दिनों में आप जोन सी भी आपकी सुविधा अच्छी हो उसमें कोई से भी दिन आप पूर्णिमा कथा कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि 8 अगस्त को भद्रा का साया है, तो ऐसे में हम पूर्णिमा का व्रत कैसे खोलेंगे।
तो देखिए, व्रत में भद्रा का कोई भी साया नहीं माना जाता, तो आप भद्रा का कुछ भी प्रकोप मत समझिए और अपना पूरा जो श्रेष्ठ कथा है वो 8 अगस्त को ही करिए। और इस तरीके से भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊं। अगर आप मुझे ऐसा बताते हैं तो मेरा बहुत ही मोटिवेशन बढ़ता है।